Hello students, welcome back to my YouTube channel, The Genius Playlist. Dear students, now we are going to discuss about the equipotential surface. कि equipotential surface क्या है? तो ये नाम से क्लियर है. eq क्या मतलब होता है? सेम. Potentials means potential. Same potential distribution at a surface that is said to be equipotential surface. ऐसा surface जिसमें जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस की हर एक पॉइंट पर जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो क्या हो? सेम डिस्ट्रीब्यूटेड हो. उस सरफेस को कहते हैं दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इट मींस वेयर देयर इज नो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ऐसा सरफेस जिस पर जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो के इक्वल हो, तो उसको कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस. या ऐसे भी कह सकते हैं ऐसा सरफेस जिसमें जो वर्क डन है वो जीरो के इक्वल हो. ऐसे सरफेसेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. फर्दर हम इसको कोशिश करते हैं ग्राफिकली विजुअलाइज करें, देन आफ्टर वी विल क्लियर इट. ओके, सपोज करें एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, एक सोर्स चार्ज. ये इसकी फील्ड लाइंस है, दीज आर फील्ड लाइंस ऑफ दिस चार्ज. ये इस चार्ज की फील्ड लाइंस है. These are field lines of this charge. ये इसकी क्या है? field lines हैं surface. इस चार्ज की ये field lines. और ये एक सरफेस है. This is said to be a equipotential surface. हम इस सरफेस को कहते हैं कि क्या है? ये equipotential surface है. थोड़ा सा डायग्राम आगे पीछे, यहाँ आप चार्ज को थोड़ा नीचे कर सकते हैं. ओके, ये सरफेस है. दिस इज द सरफेस. ये सारा सरफेस कहलाता है दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस. सपोज करते हैं हम इसमें 4 पॉइंट्स को मेंशन करते हैं. हम इस सरफेस के 4 पॉइंट्स को मेंशन करते हैं. एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये. इस सरफेस में 4 पॉइंट्स अवेलेबल है. सपोज करते हैं इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल का वैल्यू है वो है 2 वोल्ट. इस पॉइंट पर भी है 2 वोल्ट, इस पॉइंट पर भी है 2 वोल्ट और इस पॉइंट पर भी 2 वोल्ट. इन 4 पॉइंट्स पर, इन 4 डायमेंशन, 4 डायरेक्शंस में जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो क्या है? सरफेस की हर एक पॉइंट पर वो सेम है. तो ऐसा सरफेस जिसमें वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट. हर एक पॉइंट, लेफ्ट जाए, राइट जाए, टॉप जाए, बॉटम जाए, हर एक पॉइंट पर जो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो वो क्या हो? सेम डिस्ट्रीब्यूटेड हो. ऐसे सरफेस को हम कहते हैं दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस. इसमें जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल है वो क्या है? कांस्टेंट है. वो बराबर होती है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. और इस केस में जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस है इट मींस डेल्टा वी, जो वैल्यू ऑफ डेल्टा वी है वो क्या होगा? वो जीरो होगा. सपोज करते हैं किस तरह, ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है. नाउ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाए, जो पोटेंशियल है वो ए से बी कैसे मालूम करें? वी बी माइनस में वी ए. वीबी क्या है हमारे पास? वो है 2 वोल्ट. और जो वी है वो क्या है? वो है 2 वोल्ट. जो डेल्टा वी होगा वो क्या आएगा? 0 वोल्ट. जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या आया? 0 वोल्ट आया. या बी से सी की तरफ आए, बी से सी की तरफ आए, तो वी सी माइनस वी बी विल बी सेम. वी सी क्या है? वो 2 वोल्ट है और वी बी क्या है? वो भी माइनस में 2 वोल्ट है. तो डिफरेंस है वो क्या आएगा? 0. तो सिंपली जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो क्या होगा? 0 होगा. सेम वे से आप सी से डी की तरफ जाएं, सी से डी की तरफ, उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है वो 0 आएगा. या आप डी से ए की तरफ जाएं, डी से ए की तरफ जाएं, जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है वो क्या आता है? वो 0 आता है. तो ऐसा सरफेस जिसमें जो वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 0 के इक्वल हो और
जो पोटेंशियल हो वो हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सेम डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसे सरफेसेस को हम कहते हैं दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो इसमें एमसीक्यूज किस तरह आ सकते हैं? विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? कौन सा ऑप्शन मोस्ट एप्रोप्रिएट है फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? ऑप्शन ए, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ऑप्शन बी, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो एट ईच एंड एवरी पॉइंट। ऑप्शन सी, the lines of force are perpendicular to the equipotential surface. Option D, all of these. So surely all of these correct one option. All of these correct one option है। जो lines of force होती हैं इस surface के ऊपर, वो इस surface से क्या होती हैं? Perpendicular होती हैं। So lines of force are perpendicular to the equipotential surface. Okay. अच्छा, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? वो भी जीरो होगा। इस केस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। सपोज करते हैं किस तरह एमसीक्यूज के टर्म्स में डिस्कस करते हैं। सपोज पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सोर्स चार्ज या पॉइंट चार्ज या आप टेस्ट चार्ज लें, टेस्ट चार्ज अच्छा रहेगा। अ टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी पॉइंट्स inside the equipotential surfaces, then what will be worked done by these charges? इन चार्जेस का वर्क क्या होगा? तो सिंपल है, इनका वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा। इनका वर्क डन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है वो किसके इक्वल है? वो जीरो के इक्वल है। आपने ये चीज पढ़ी है, आपने ये चीज पढ़ी थी कि डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन में टेस्ट चार्ज। जो डेल्टा W हो किसके इक्वल होगा? डेल्टा V इनटू टेस्ट चार्ज। तो आपको ये चीज मालूम हुई कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होता है वो जीरो के इक्वल होता है। वो क्या होता है? जीरो होता है, नल होता है। तो इसका वैल्यू आप नल ले लें और टेस्ट चार्ज को कितना भी बढ़ा दें, कितना भी कम कर दें, जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। ओके। और दूसरे एमसीक्यू इस तरह आ सकता है, द लाइंस ऑफ फोर्स आर एट डैश एंगल विद द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ किस तरह होती है? ऑप्शन ए इज एट एंगल ऑफ पाई डिग्री, एट एंगल ऑफ पाई बाय 2, एट एंगल ऑफ पाई बाय 3, एट एंगल ऑफ पाई बाय 6। किस एंगल पर होती है? तो 90 पर होती है। ये जो लाइंस होती हैं सरफेस के साथ क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती है। तो ऐसा सरफेस जिसमें जो लाइंस ऑफ फोर्स हो सरफेस के साथ क्या हो? परपेंडिकुलर हो, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू जीरो हो और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो वो कांस्टेंट हो और जिसमें जो वर्क डन है वो क्या हो? जीरो। तो ऐसे सरफेस की नेचर को, जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज लाइक करती हैं, उन सरफेस को क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कह सकते हैं। ओके। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लें कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस होता है जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एक पॉइंट। दूसरी पॉइंट के जिसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू होता है वो क्या होता है? वो जीरो होता है। तीसरी पॉइंट, लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें जो लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। और पॉइंट नंबर 4 कि जो वर्क डन होता है इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान में जो वर्क डन होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, वो क्या होता है? वो जीरो होता है। जीरो क्यों होता है? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो जीरो के इक्वल होता है। ये जीरो के हमेशा इक्वल होता है, तो वर्क डन हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। तो ऐसे सरफेसेस को हम कह सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जो इन चार प्रॉपर्टीज, चार पांच प्रॉपर्टीज को ओबे करता है, एक्सेप्ट करता है सरफेस, ऐसे सरफेसेस को हम कहते हैं दीज आर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके। तो ये जो मैंने आपको वर्बल एमसीक्यूज बताए, आप वीडियो को पास करके ये नोट कर लेंगे। तो दूसरी पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ये है कि जो लाइंस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं ये डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। किस तरह? आपके बुक में डायग्राम के मैंने, मैं इसको इधर से रिमूव कर लेता हूं। इस तरह लाइंस बनी हुई है।
ये सरफेस है, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की लाइंस होती हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। सर ये तो इंटरसेक्ट कर रही है, देखें। नहीं, ये खुद को इंटरसेक्ट कर सकती है। ये जो लाइंस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो लाइंस है, ये खुद को इंटरसेक्ट कर सकती है, मगर दूसरे सरफेस को इंटरसेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगी, क्योंकि है ही परपेंडिकुलर, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकती। एक खुद को इंटरसेक्ट कर सकती है, जिस तरह ये इसने इसको इंटरसेक्ट किया है, मगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ओके, तो ये अबाउट द इक्विपोटेंशियल। इसकी जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, मगर खुद को इंटरसेक्ट कर सकती है। और लास्ट वन पॉइंट, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मस्ट बी स्फेरिकल। लास्ट में है कि ये स्फेरिकल हो, ये स्फेरिकल है, ये शेप इससे क्या है, थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी बिल्कुल चेंज है, ओवरऑल चेंज है। ओके, तो इस पर एमसीक्यूज किस तरह आ सकता है, अगर हमारे पास एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हो, उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा? ऑप्शन ए, the shape of equipotential surface for the isolated point charge, the shape of equipotential surface for the isolated point charge। ये एक आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है, इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की शेप होगी वो क्या होगी? क्यूबिक होगी, ट्रायंगुलर होगी, स्फेरिकल होगी, या एनी शेप हो सकती है, तो स्फेरिकल होगी। अगर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए जो शेप होगी वो क्या होगी? स्फेरिकल होगी। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए एक शेप का होना लाजमी नहीं है, ये डिपेंड करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। अगर आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए अलग होगा, अगर और चार्ज है तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस अलग होगा। यहाँ पर ये अलग है सरफेस, ये अलग है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी एनी शेप, कैन बी एनी शेप, किसी भी शेप का हो सकता है, ये डिपेंड करता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है। ओके, यस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट मी। सी यू नेक्स्ट, थैंक यू।